आज देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। क्या क्या बौद्ध धर्म होता है, सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। किसमें हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कपिल में हुआ था। कपिल में हुआ था इनका जन्म, निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके पिता शुद्ध धोधन शुक्लागढ़ के प्रधान थे। इनके पिता शुद्ध धोधन शुक्ला के प्रधान थे। ये शुद्ध धोधन शुक्लागढ़ के प्रधान थे। ये कि माता महामाया, इनकी माता का नाम जो था महामाया, कोहली गणराज्य कोहली वंश की कन्या थी। माता महामाया को लिए गणराज्य कोहली वंश की कन्या थी। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक। सिद्धार्थ का अर्थ क्या है? सिद्धार्थ का अर्थ क्या है? जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थ का अर्थ है जिसकी आकांक्षाएं जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्कर्षण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्कर्षण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महावियोग निष्कर्षण की संज्ञा दी गई थी। जिससे बौद्ध ग्रंथों में महावियोग निष्कर्षण की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न तीसरा, गौतम बुद्ध की माता की वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माता की वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश किससे संबंधित थी? ये थी कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शुक्ला मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था, शुक्ला मुनि का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक हुआ था। इसके लुम्बिनी में हुआ था। इसके कहाँ पर? ये अशोक
निम्न में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शुक्ला मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के लुम्बिनी में हुआ था अशोक। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेहाई मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेहाई अभिलेख से सूचना मिलती है। क्या मिलती? अभिलेख से सूचना मिलती है कि शुक्ला मुनि बौद्ध का कि शुक्ला मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो शुक्ला मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जो शुक्ला मुनि जो थे उनका जन्म बौद्ध में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर। जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में हुआ था। इन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चुंद नामक लाहौर के यहाँ बिताए और यहीं पर सुअर का मांस ग्रहण किया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चुंद नामक लाहौर के यहाँ बिताए और यहीं पर सुअर का मांस ग्रहण किया। इन्होंने सुअर का मांस ग्रहण किया था जिससे इन्हें डायरिया हो गया था। रक्त तीसार इनको डायरिया हुआ था। रक्त तीसार 483 BC कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी। 483 में BC कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु 483 में BC कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभदाद। कौन था? शुभदाद। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। जो ये थे अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। अपने जो होंगे शिष्य वहीं के यहाँ पहुँचे। यहाँ पर सुअर का मांस ग्रहण करने से इन्हें डायरिया हो गया। उन्होंने सुअर का मांस ग्रहण किया तभी उनको डायरिया हुआ। फिर से पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पर शुभदाद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कहाँ गए? फिर से पावापुरी में कुशीनगर चले गए और यहीं पर शुभदाद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यानी कि शरीर अपना त्याग दिया। अगला आल्हार कलाम कौन थे? आल्हार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। आल्हार कलाम कौन थे? ये थे बुद्ध के एक गुरु थे। महावीर निष्कर्मण के बाद ज्ञान की खोज
में महात्मा बुद्ध आल्हार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। ये वहाँ पहुँचे, तब उन आश्रम में पहुँचे, वहाँ उनसे क्या ली? दीक्षा ली। दीक्षा। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। जब उन्होंने कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। जो उन्हें तपस्या, फिर भी तपस्या की, तब भी उन पे वो संतुष्ट नहीं हुए। आल्हार कलाम सांख्यक दर्शन के आचार्य थे। जो आल्हार कलाम थे, ये आल्हार कलाम सांख्यक ये दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। वे साधना शक्ति के लिए ये विख्यात थे। ये आल्हार कलाम इनके गुरु थे। अगला, आल्हार कलाम पहले गुरु राजगृह। आल्हार कलाम ये थे पहले गुरु, फिर राजगृह हुए बाद में, फिर रुद्रक रामपत्य दूसरे गुरु वैशाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। किसमें दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की नए टंगी हुआ देखो चलो सॉरी सर, शुरू से पढ़ता हूँ। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जो उनको पीपल के वृक्ष 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जो पीपल के नीचे वो गए, वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यही बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसको अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। जो 5 सन्यासी थे उनको क्या दिया? पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहता? इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला देखें, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या दिए?
श्रेयबस्ती में। तो देखिए श्रेयबस्ती का बौद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसाल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रीबस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। किसके? बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। महात्मा बुद्ध वंशराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वंशराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। तो बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। ठीक है। महाकश्यप द्वारा किसके द्वारा अध्यक्षता की? महाकश्यप द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। मतलब प्रथम बौद्ध संगीत बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सत्यपीड़ गुफा में हुई। किसमें हुई? सत्यपीड़ गुफा में। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और अपिल उपस्थित है। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपिल उपस्थित थे। तो इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा इन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। दो पिटकों में विभाजित किया गया। आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही है।